Turn with me to Luke's Gospel now, in Luke's Gospel in chapter 21. लूका रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय. You know, it's speaking here about the return of Christ. और यहाँ पर वो मसीह के आगमन के विषय में बातचीत कर रहा है. They asked him about when are these things going to happen, and Jesus replied to them. और उसके चेलों ने उससे पूछा कि ये सब बातें कब घटित होंगी, तो यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया. And one of the things he said in Luke 21, there's a whole list of things in the latter half of Luke 21 about the last days. और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में उसने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजों को वहां पे आप लिस्ट देख सकते हैं जो अंतिम भाग में कही गई हैं. And one of the things it says here is, it talks about tsunamis in verse 25, the mighty roaring of the sea and the waves. और यहाँ पे 25 वचन में उसने सुनामी के विषय में कहा कि समुद्र गरजने लगेगा और लहरों में कोलाहल मचेगा. And then men, verse 26, fainting from fear. और 26 वचन में कहता है कि भय के कारण, the expectation of things coming in the world. और 26 वचन में कहता है भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं के बाद देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी. Fear भय is going to be one of the great characteristics of the last days in people. Fainting from fear. और अंतिम दिनों में भय जो होगा वह लोगों को बहुत ज्यादा जकड़ लेगा और यह लोगों की बहुत बड़ी एक विशेषता बन जाएगा. It means fear is going to grip their minds so much. और ये जो भय है उनके मस्तिष्क को इतना जकड़ लेगा. Fear of this and fear of that, and fears what's going to happen in the future, what will happen to me and what will happen to my children, and doing everything to preserve myself. Motivated by fear. और इस चीज का भय, उस चीज का भय, भविष्य का भय, भय इस बात का कि मेरा और मेरे बच्चों का आने वाले दिनों में क्या होगा, और जो भी चीज आप करेंगे वो भय के द्वारा करेंगे. And it says here, और यहाँ पे कहता है, it's one of the signs of the last days. And then verse 27, suddenly they'll see the Son of Man coming in a cloud. और 27 वचन में तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे. So, what should you do when these things begin to come to pass? Lift up your heads. और जब ये बातें होने लगें, for your redemption is drawing near. तब तुम सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है. लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 28 वचन. So when you see the world filled with fear, that's the time to lift up my head, say, praise the Lord. Your coming is near, Lord. I'm waiting for you. I'm not going to have any fear. और इसलिए जब आप संसार को भय से ग्रसित होते देखो तो आप सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना और कहना, प्रभु जी मैं खुश हूं क्योंकि तू आ रहा है और मैं इस बात के लिए तैयार हूं, मैं भय में जीवन नहीं व्यतीत करूंगा. The most common statement that Jesus made to his disciples was not sin not do not sin, but do not fear. और यीशु मसीह ने एक वाक्यांश जो अपने चेलों से बार बार दोहराया वह यह था कि तुम पाप मत करो, या नहीं परंतु भय ना खाओ. If you don't believe me, read the Gospels. The number of times he said, don't be afraid. और अनेक बार उसने कहा कि भय ना खाओ. यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप सुसमाचारों को पढ़ें. When they were in the boat and it was about to sink, don't be afraid. जब वे नाव पर थे और वे डूबने लगे तो यीशु ने उनसे कहा, तुम मत डरो. You may think I'm sleeping, but I'm not sleeping. तुमको लग रहा होगा कि मैं सो रहा हूं, परंतु मैं नहीं सो रहा हूं. यीशु ने कहा, God is awake. He's never asleep. परमेश्वर हमेशा जागते रहता है, वो कभी नहीं सोता है. The Lord never slumbers nor sleeps. परमेश्वर कभी नहीं ऊँघता है और ना ही कभी वह सोता है. Don't be afraid. Don't be in a panic. इसलिए आप कभी ना डरो, इसलिए आप कभी भयभीत ना हो, घबराओ नहीं. Some little pain in the body. Don't be afraid. यदि आपके शरीर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो ऐसा ना कहे, मुझे आप डरो नहीं. Trust me. मेरे ऊपर विश्वास रखो, वो कहता है. It's so important in these days. और ये इन दिनों में इतना महत्वपूर्ण है ये बात. And I tell you, fear and faith are absolute opposites, like black and white, like light and darkness. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भय और विश्वास दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, जैसे कि काला रंग और उसके ठीक विपरीत सफेद रंग. Don't imagine that you have faith if you got fear in your heart. It doesn't exist. और आप कभी ऐसी कल्पना ना करें कि यदि आपके अंदर भय है तो आपके पास विश्वास भी होगा, क्योंकि भय और विश्वास एक साथ नहीं रहते हैं.
Fear comes in, faith goes और out. जब आपके अंदर भय आता है तो विश्वास बाहर चले जाता है, Faith comes in, fear goes और जब out. विश्वास आता है तो भय दूर हो जाता है। You cannot have both living in the same heart. Impossible. और एक ही हृदय के अंदर दोनों चीजें एक साथ वास नहीं कर सकती, यह असंभव है। It's like darkness comes in, the light ये goes ठीक out. वैसे ही है जैसे जब अंधकार आता है तो लाइट चले जाती है, Light comes in, the darkness और goes जब out. उजियाला आता है तो अंधियार चला जाता It's है। like night and day, the dawn, the sun rises and the darkness goes, and then the sun sets and the darkness और comes ये in. ठीक दिन और रात के जैसा है, जब सुबह होती है तो रात चली जाती है, अंधियारा चला जाता है, और जब रात होती है तो उजियाला चला जाता है, अंधकार छा जाता है। It's very much like ये that. ठीक वैसा ही है। Fear, more and more it comes in, faith gradually moves out. It may not be sudden, और जितना ज्यादा आपके अंदर भय आते जाता है उतने धीरे धीरे आपके अंदर से विश्वास चला जाता है, like the darkness doesn't suddenly come on or the light doesn't suddenly come. क्योंकि जो अंधकार है वो तुरंत नहीं प्रकट होता, वैसे ही उजियाला तुरंत नहीं प्रकट होता, Gradually it becomes dark. धीरे धीरे अंधेरा होता है, Gradually it becomes और light. धीरे धीरे अंधेरा होता है, धीरे धीरे उजियाला भी होता है, Gradually faith goes away. Gradually fear takes और over. धीरे धीरे जो आपका भय है वो आता है, या धीरे धीरे विश्वास Be आता है। very careful. Fear and faith are इस opposites. बात से बहुत सावधान रहे, जो विश्वास है और भय है दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, And there's no place for fear in the heart of a child of God. और एक परमेश्वर की संतान के हृदय में भय के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। Carefulness, caution, yes. You have to be careful. आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है, वो सही बात है। You have to be careful if you're walking through a forest infested with और यदि snakes. आप एक ऐसे जंगल से होकर के जा रहे हैं जहां पे बहुत सारे सर्प या विषैले सांप पाए जाते हैं, तो आपको सावधान रहना है। Very careful. Carry a torchlight. Carry a stick. तो आपको वहां पे टॉर्च और एक लकड़ी लेकर के चलने की आवश्यकता है। Be careful. Take all precautions तो necessary. आपको बहुत सावधान रहना है वहां पर। But fear, परंतु भय के विषय में always Jesus said, don't be afraid. हमेशा यीशु ने I'm with you. I'm with you. हमेशा यीशु मसीह ने कहा कि तुम कभी भय ना खाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं।